जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, हम सभी के घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं और उनकी सेवा हम बड़े प्रेम भाव से करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और जब भी हम अपने घर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं और उसी रिश्ते के साथ अपनी लाला अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। कोई उनकी अपने पुत्र रूप में सेवा करता है, कोई भाई के रूप में सेवा करता है, तो कोई सखा के रूप में उनकी सेवा करता है। जिस भक्त के जैसे भाव होते हैं वह उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है और हमारे ठाकुर जी भी उसी रिश्ते के साथ अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं, जैसे वह यशोदा मैया के साथ किया करते थे। वह यह जताते नहीं थे कि हम प्रभु हैं, हम भगवान हैं, हम अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सृष्टि के रचयिता हैं। जब वह पुत्र बनकर यशोदा मैया के घर में आए तो उनके साथ वैसे ही लाड प्यार किया करते थे जैसे छोटे बच्चे करते हैं और छोटे बच्चों की तरह जिद किया करते थे और वैसे ही नटखट लीलाएं किया करते थे। दोस्तों, आज हम सबके घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल एक बच्चे के रूप में विराजित हैं और जब वह हमारे घर पे एक छोटे से बच्चे के रूप में विराजित हैं तो वह अपनी मैया के साथ नटखट लीलाएं भी करते हैं, बच्चों की तरह जिद भी करते हैं, बच्चों की तरह अपनी मैया से शिकायत भी करते हैं और यहाँ अपने भक्तों से कुछ भी नहीं चाहते सिवा उनके प्रेम के, उनके भाव के। लेकिन दोस्तों, वहीं कुछ लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में किसी मनोकामना के लिए विराजित करते हैं, जैसे उन्हें संतान नहीं है या फिर उनकी कोई भी मनोकामना है, उसके लिए वह ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं और जब वह मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है तो वह ठाकुर जी का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। पहले तो बड़ी खुशी से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है हम उनकी सेवा पूजा बंद कर देते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम अपने लड्डू गोपाल को भूल जाते हैं। दोस्तों, लोग यह भूल जाते हैं कि हम अपने घर पे किसी मूर्ति को लेकर नहीं आए हैं, हम साक्षात अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं। अपने घर में आप लड्डू गोपाल को तभी विराजित कीजिए जब आपके मन में वात्सल्य भाव हो, वात्सल्य भाव से आप उनकी सेवा पूजा कर सकें। अन्यथा आप अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित ना करें, आप उनके चित्रपट का पूजन करें, आप उनके श्री विग्रह को अपने घर में विराजित ना करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हमारे छोटे से कान्हा हमसे वही उम्मीद रखते हैं जैसे वह अपनी यशोदा मैया से रखते थे, जैसे वह अपने नंद बाबा से रखते थे। जैसे यशोदा मैया नंद बाबा उनसे लाड लड़ाते थे, वैसे ही उसी भाव से हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, वात्सल्य भाव आ जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, आपके नटखट लड्डू गोपाल आपके साथ अनंत लीलाएं करेंगे, अनंत चमत्कार करेंगे। दोस्तों, हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं पर कहीं ना कहीं हम लोग फिसड्डी हैं। हम उस भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा ही नहीं कर पाते, पूजा ही नहीं कर पाते। कुछ लोग आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं कि वो तो भगवान है, उन्हें भोग लगाने की क्या जरूरत, उन्हें नहलाने की क्या जरूरत, वो तो खुद से नहा सकते हैं, खुद से भोग लगा सकते हैं, खा सकते हैं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। देखिए, जिन्होंने यह कमेंट किया है वो अच्छी तरह से समझ रही होंगी कि मैं उन्हें ही यह बात बोल रही हूँ। देखिए, ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कि वो आप खुद से खा सकते हैं, खुद से पानी पी सकते हैं, तो आपके भाव कैसे होंगे? आप किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ये ठाकुर जी ही जाने। लेकिन अगर आप ठाकुर जी की प्रॉपर सेवा नहीं कर सकते तो कोई हक नहीं है कि आप अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करें। आप और भगवान की सेवा पूजा कीजिए, युगल सरकार की पूजा कीजिए, चित्रपट की पूजा कीजिए, लेकिन अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित मत कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे वात्सल्य भाव के भूखे हैं। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसे हम अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं ना, अपना प्रेम उसे जताते हैं कि नहीं जताते। और यदि हम किसी रिश्तेदार को अच्छे से चाहते हैं, प्यार करते हैं, चाहे हमारी बहन हो, भाई हो, माँ हो या कोई अन्य रिश्तेदार हो, गेस्ट हो, तो हम उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। जब वह हमारे घर आता है उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, उसको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं। फिर ये तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला हैं। फिर ये हमारा कैसा प्रेम जब हम उनकी सेवा ही नहीं कर सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं? और अगर प्रेम करते हैं तो वहाँ पर कोई सवाल नहीं होता, और जहाँ पर सवाल होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। दोस्तों,
एक ऐसी ही लीला कथा मैं आप सभी को आज सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप यह समझ पाएंगे कि सच में कुछ भक्त कितनी स्वार्थी होते हैं। हम सब भक्ति तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा है जयपुर में रहने वाली सुप्रिया जी की। दोस्तों, सुप्रिया जी हमसे कहती हैं कि मैं युगल सरकार की सेवा पूजा करती हूँ और उनकी अनन्य भक्त हूँ। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। सुप्रिया जी बताती हैं कि पहले मेरे घर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की ही पूजा किया करते थे। कई वर्षों तक हम भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की ही पूजा करते रहे। सुप्रिया जी बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट की ही पूजा होती थी। सुप्रिया बताती हैं कि मेरी शादी के 2 वर्ष बाद मुझे एक बेटी हुई। मेरी बेटी होने पर मेरे ससुराल वाले खुश नहीं थे। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी होती थी और मेरी भी यही इच्छा थी कि अगली बार मुझे भगवान जी एक बेटा दे दें, एक पुत्र दे दें। जब मेरी छोटी बेटी 2 वर्ष की हो गई, उसके बाद मुझे फिर से बेटी ही हुई, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे हस्बैंड भी परेशान रहते थे, मेरे ससुराल वाले भी चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। सबकी बस यही इच्छा थी कि मुझे एक पुत्र हो जाए। वैसे दोस्तों, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। बेटियां और बेटों से बढ़कर होती हैं। बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। लेकिन यह दुनिया वालों ने रीत बनाई है कि यदि बेटे नहीं होंगे तो हमारा वंश कैसे चलेगा, वंश मेरा आगे कैसे बढ़ेगा। सुप्रिया जी बताती हैं कि मुझे भी बस यही टेंशन रहती थी कि मुझे एक बेटा हो जाए। लोग मुझे तरह तरह के ताने भी सुनाया करते थे। पास पड़ोस में रहने वाले नाते रिश्तेदार सब मुझसे कहा करते थे, बताओ भला 2 बेटियां हो गई हैं, पता नहीं बेटा होगा भी कि नहीं। बताती हैं सुप्रिया जी कि इसी के चलते मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पूजा पाठ करना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर वक्त बस यही सोचती रहती थी कि हे भगवान जी, हे ठाकुर जी, आप मुझे एक बेटा दे दीजिए। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया कि आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए। जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी उन्हें पुत्र अवश्य देते हैं। सुप्रिया जी बताती हैं कि मैं बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जो लोग मुझे जो कुछ भी बताते थे मैं वो किया करती थी कि कैसे भी करके मुझे एक बेटा हो जाए। जब मेरे रिलेशन में उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल के बारे में बताया तो मैं लोकल मार्केट से ही लड्डू गोपाल का एक श्री विग्रह लेकर आई। बताती है सुप्रिया कि उन्होंने मुझे बताया भी था कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। ठाकुर जी को सुबह उठाना है, उन्हें भोग लगाना है, स्नान कराना है, उनका सुंदर श्रृंगार करना है, प्रॉपर एक बच्चे की तरह उनकी सेवा पूजा करनी है। जो भी आप अपने घर में खाने के लिए बनाओगे उसे सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है। शाम को सोने से पहले ठाकुर जी को शयन कराना है। उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी बताई। उन्होंने यह भी बताया था कि अगर तुम पुत्र भाव से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करोगी तो लड्डू गोपाल तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगे। बताती है सुप्रिया जी कि जब मैं अपने घर पर लड्डू गोपाल को लेकर आई तो मैं पुत्र भाव से उनकी सेवा पूजा करने लगी। मैं उनकी सेवा पूजा तो करती थी, अच्छे से उनका ध्यान भी रखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात हमेशा चलती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा तो करती हूँ, लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं था कि इनकी सेवा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से लाला जिसके भी घर में जाते हैं उसका घर खुशियों से भर जाता है और अपने भक्तों की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। सुप्रिया जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे लगभग 2 वर्ष का समय बीत गया था। अब मुझे कहीं भी उम्मीद नहीं थी कि अब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। 2 वर्ष के बाद मैं गर्भवती हुई और ठाकुर जी की कृपा से मुझे सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र होने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा खुश थे। मेरी सासू माँ, सास ससुर, हम सब बहुत खुश थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे भी पुत्र की प्राप्ति अब हो सकती है। मैंने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे भी बेटे का सुख मिलेगा, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करने से, लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे बेटे की प्राप्ति हुई, मुझे बेटे का सुख मिला। सुप्रिया जी बताती हैं कि बेटा होने के बाद मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि अपने बेटे में ही खोई रहने लगी। अब मैं लड्डू गोपाल को धीरे धीरे भूलती जा रही थी। अब मैं पहले के जैसे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं कर पाती थी। सुप्रिया जी बताती हैं कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा था, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय उसको देती थी। घर के सारे काम करना, 2 बेटियों को संभालना,
सास ससुर को संभालना, इसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे थोड़ा कठिन लगने लगा। जो कि मेरा बेटा रात में जागता रहता था, इसी वजह से मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाती थी, जिससे मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी। पहले मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से किया करती थी। सुबह उठाकर उन्हें स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाती, उसके बाद उन्हें भोग लगाती। दोपहर में जो भी खाने के लिए बनाती उसका मैं अपने लाला को भोग लगाती थी। जितनी बार हम लोग खाते थे उतनी बार अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे। लेकिन मेरा बेटा होने के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा कम होती जा रही थी। अब मैं उन्हें अन्न का भोग नहीं लगा पाती थी। अब तो धीरे धीरे स्थिति वह हो गई थी, मैं लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान भी नहीं कराती थी, प्रतिदिन उन्हें भोग भी नहीं लगा पाती थी, ना ही प्रतिदिन उन्हें शाम को शयन कराती थी। अब जब मैं अपने बच्चे में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी तो मेरे मन में यह भाव आने लगे कि ये तो भगवान है, इन्हें इतनी सेवा की क्या ज़रूरत। और यही सोचकर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बिल्कुल ही बंद कर दी। अब ना ही मैं उनको स्नान कराती थी, ना ही उन्हें भोग लगाती और ना ही उन्हें शयन कराती थी। अब मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे रहते थे। मेरी सासू माँ भी वृद्ध थी, उनके भी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएं। सुप्रिया जी बताती हैं कि एक दिन ऐसे ही हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी हमारे घर आई और उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी गंदे से मैले से वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। उनका रंग भी काला पड़ गया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो कई महीनों से लड्डू गोपाल ने स्नान नहीं किया है, वस्त्र नहीं बदले हैं। जब उन्होंने लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, क्या तुम लड्डू गोपाल को रोज स्नान नहीं कराती हो? लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वह छोटे से बालक हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में सबके घर पे विराजित हैं, तो एक बच्चे की तरह ही उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी मैंने उनसे कहा कि आंटी, पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रॉपर किया करती थी, लेकिन जब से मेरा यह बेटा हुआ है इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ, इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि तुम लड्डू गोपाल को भले ही 2 वक्त भोग ना लगाओ, लेकिन एक समय उन्हें अन्न का भोग जरूर लगाओ। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करो और ठाकुर जी को स्नान करा के उन्हें ड्राई फ्रूट्स और फल वगैरह का भोग लगा दिया करो। पर मैंने उनके सामने तो यह कह दिया कि आंटी, आप जैसे बता रही हो ऐसे ही मैं आज से लड्डू गोपाल की सेवा किया करूंगी। मैंने सोचा इतना सब कौन कर सकता है, रात भर मेरा बेटा सोता नहीं है, इसके बावजूद भी मैं सुबह उठकर जल्दी इनको स्नान कराऊं, इन्हें भोग लगाऊं, फिर तो वही बात हो जाएगी कि मेरे बेटे के लिए मुझे समय नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ये तो भगवान है, इन्हें सेवा की थोड़ी ना जरूरत है। कुछ सालों के लिए मैं लड्डू गोपाल को डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मैं फिर से लड्डू गोपाल को बाहर निकाल कर इनकी सेवा पूजा करने लगूँ। ना ही इन्हें कोई मंदिर में देखेगा और ना ही मुझसे यह कहेगा कि तुम इनकी सेवा नहीं करती हो। और अगर कोई मुझसे पूछेगा भी कि तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ गए, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके भेज दिया है। सुप्रिया जी बताती हैं कि यही सोचकर मैंने लड्डू गोपाल को एक कपड़े में लपेट कर, जिससे यह खंडित ना हो, टूट ना जाए, तो मैंने इन्हें एक कपड़े में लपेट कर और एक डिब्बे में पैक करके इन्हें अलमारी में रख दिया। जब मैंने लड्डू गोपाल को इस तरह से पैक करके रख दिया, इसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से छुटकारा मिल गया। अब मैं अपने घर के सारे काम भी कर पाऊंगी और अपने बेटे को भी समय दे पाऊंगी। अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। बताती हैं सुप्रिया कि ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 2 महीने का समय बीत गया। बताती हैं सुप्रिया कि अचानक ही एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे इतनी तेज बुखार था कि मानो उसका शरीर जल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा घबरा गए। हम लोग अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे तेज बुखार है, थोड़ी देर में हल्का हो जाएगा। और डॉक्टर ने कुछ सिरप मेरे बेटे को दे दिए। वो सिरप लेकर, दवाई लेकर मैं घर आ गई। साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा था कि कॉटन का कपड़ा भिगोकर इसका शरीर 5-5 मिनट में पोंछती रहना, जिससे इसका बुखार कम हो जाएगा। घर आने के बाद मैंने उसके शरीर को कई बार पोंछा, उसे सिरप भी पिलाया। धीरे धीरे शाम होने को आई, लेकिन मेरे बेटे का बुखार कम नहीं हुआ। उसकी हालत खराब होती जा रही थी, वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। अब मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तभी मेरे पति ने कहा कि तुम परेशान ना हो, डॉक्टर ने कहा है ना
कि इसका बार बार शरीर पोंछती रहो ठंडे पानी से और सिरप पिलाती रहो, धीरे धीरे इसका बुखार ठीक हो जाएगा। सुप्रिया बताती हैं कि मैंने कई बार ऐसा किया लेकिन मेरे बेटे का बुखार कम नहीं हुआ। रोते रोते मेरे बेटे की हालत भी खराब हो रही थी, वह अच्छे से सो नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई थी। रात में मेरा बेटा दिन भर रो रो कर इतना ज्यादा थक गया था कि थक हार कर उसकी आंख लग जाती है। मैं भी दिन भर अपने बेटे को संभालते संभालते थक चुकी थी। मैंने भी दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। जैसे ही मेरा बेटा सोता है तभी मेरी भी आंख लग जाती है और जैसे ही मैं सोती हूँ तभी मैं आश्चर्य कर देने वाला एक सपना देखती हूँ जिसे देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। सुप्रिया जी बताती हैं कि मैं देखती हूँ कि लगभग 2 से 3 वर्ष का बच्चा मेरे सिरहाने खड़ा है। वह बच्चा इतना सुंदर है, उसकी मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, कमर में करधनी, हाथ में बांसुरी और पैरों में पायल पहने हुए छम छम करता हुआ मेरे पास आया और वो बच्चा रोते हुए मुझसे कहता है कि मैया, ओ मैया, तू तो अपने बेटे के आ जाने के बाद मुझे तो भूल ही गई। मैं भी तो तेरा बड़ा बेटा हूँ ना, और तू तो मुझसे कहती थी कि अगर मैं तुझे बेटा दे दूंगा तो तुम मुझसे और भी ज्यादा लाड लड़ाएगी और भी ज्यादा प्यार करेगी, पर तूने तो मुझे बांध कर रख दिया है। मैया, मुझे उस डब्बे से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, और अगर मैया तू मुझे उस डब्बे से बाहर नहीं निकालेगी तो मैं तेरे बेटे को भी ठीक नहीं होने दूंगा। बताती है सुप्रिया कि इतना कहते ही उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे लड्डू गोपाल का चेहरा दिखाई देता है और मैं उस बच्चे से कुछ कह पाती, उस बच्चे के पास जा पाती। देखते ही देखते वह बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और घबरा कर एकदम से मेरी आंख खुल जाती है। मैं घबरा कर उठकर बैठ जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुरंत अपने बेटे की तरफ देखती हूँ। मेरा बेटा भी चुपचाप सो रहा था। बताती हैं सुप्रिया जी कि मुझे यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वह कोई और नहीं, साक्षात हमारे लड्डू गोपाल जी थे, हमारे कान्हा जी थे। अब मैं यह समझ चुकी थी कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिल रही थी, क्योंकि लड्डू गोपाल भी जानते थे कि मैं अपनी जान से ज्यादा इससे प्रेम करती हूँ, इसीलिए उन्होंने ही इसे पीड़ा दी है। मेरे बेटे को यह तकलीफ दी है ताकि मेरी आंखें खुल सके, मैं सच को देख सकूं और अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। बताती हैं सुप्रिया कि इस घटना के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने यह सारी बात अपने हस्बैंड को बताई, अपनी सासू माँ को बताई, और जैसे ही सुबह हुई मैंने स्नान किया और तुरंत अपने लड्डू गोपाल को उस बॉक्स से बाहर निकाला। जब मैंने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला तो मैंने देखा कि उनका श्री विग्रह एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, उनका श्री विग्रह एकदम काला पड़ गया है। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर उस दिन बहुत रोई थी और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, सुप्रिया जी कहती हैं कि जब हम कोई गलती कर रहे होते हैं उस वक्त हमें उस गलती का एहसास नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मैं अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से डब्बे में पैक कर कर रख रही थी, मेरे मन में यह बिल्कुल भी नहीं आया, मेरे मन में यह भाव ही नहीं आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें इस तरह से पैक करके कैसे रख सकती हूँ। लेकिन जब मैंने अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर बहुत रोई और अपने किए हुए गुनाह की ठाकुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें वस्त्र पहनाए और फिर से अपने मंदिर में ठाकुर जी को विराजित कर दिया और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। और इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे लड्डू गोपाल, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। मैंने जो गलती की है, मैंने जो गुनाह किया है, उसकी सजा तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे को ऐसी सजा मत दो। सुप्रिया बताती हैं कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि उस दिन मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। मैं बहुत रोई थी ठाकुर जी के सामने। सुप्रिया बताती हैं कि तभी एक चमत्कार होता है जिसे देखकर मैं हैरान थी। लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो उसका बुखार बिल्कुल गायब था, वह बिल्कुल ठीक था। जिसका शरीर में ठंडे पानी से पहुँचते पहुँचते थक गई थी, उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। मैं दवाइयाँ पिलाते पिलाते थक गई थी लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल को बॉक्स से बाहर निकाला, उन्हें स्नान कराया, उनसे अपनी भूल चूक की क्षमा मांगी, 1 घंटे के अंदर ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी।
मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल आश्चर्य थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुप्रिया बताती हैं कि मेरी आंखों के सामने यह चमत्कार हुआ है। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन ठाकुर जी ने ही मेरे बेटे को ठीक किया है। मेरे पति, मेरी सास, हम सब इस बात को मानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब कोई चीज देना जानते हैं तो उसे छीनना भी जानते हैं। और उस दिन के बाद मैं लड्डू गोपाल को कभी भी नहीं भूली। अपने बड़े बेटे के स्वरूप में उनकी सेवा पूजा करती हूँ, उनका अच्छे से ध्यान रखती हूँ। जब भी मैं व्यस्त होती हूँ तो मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, वह भी ठाकुर जी की सेवा करती है। सुप्रिया जी बताती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं भूलती हूँ। सब काम छोड़कर भी मैं अपने लाला, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और वो मेरे बड़े पुत्र हैं, और जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, गुनाह हुआ है, उसके लिए मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना भी करती हूँ। और मैंने अपने बेटे का नाम भी कृष्णा रखा है। बताती हैं सुप्रिया कि इस घटना को कई वर्ष बीत गए हैं। अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी अच्छे से करती हूँ। दोस्तों, बताती हैं सुप्रिया जी कि मैं आपके चैनल पे प्रतिदिन लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनती हूँ। शाम के समय में मैं और मेरा बेटा लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनते ही सुनते हम लोग सो जाते हैं। बताती हैं सुप्रिया कि यह घटना शेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसी गलती कोई और ना करे, क्योंकि हम तो बड़े चाव से पहले लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। और जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम लड्डू गोपाल को भूल जाते हैं, उनकी सेवा पूजा करना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। ऐसा हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो गलती मैंने की है शायद कोई और ना करे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। वह भी एक छोटे बच्चे हैं, वह कोई मूर्ति नहीं है। अगर हम वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कैसा ये भाव है कि हम इस भाव को ही भूल जाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए तो रोते हैं, तड़पते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए हमारे कभी अश्रु ही नहीं आते। हम ये सोचते ही नहीं है कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लाला को भी तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, कैसे यशोदा मैया सब काम छोड़कर अपने लाला का ध्यान रखती थी, वैसे ही हमें भी अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह बाल स्वरूप में हम सबके घर पे विराजित हैं और वो हमसे उसी भाव की उम्मीद रखते हैं, उसी प्यार की उम्मीद रखते हैं जैसे वह यशोदा मैया से किया करते थे, जैसे यशोदा मैया अपने लाला से किया करती थी। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लड्डू गोपाल के आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। यदि आप भी लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।